प्यारे बच्चों, आज हम आपको माउंटेन या पर्वत या माउंटेन के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताने जा रहे हैं। इसमें जो याद करने वाली चीजें होंगी उनको हम मेमोरी ट्रिक से याद करवाएंगे और बाकी जो कुछ समझ में आ जाए उससे भी याद हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जरूरी है कि पर्वत है क्या। तो आप जानते हैं पर्वत आमतौर पे सामान्य रूप से पहाड़ियां जो होती हैं, जो पहाड़ियां अब जान गए पहाड़ कैसे बनते हैं। तो पहाड़ियां जो होती हैं उनसे ये पर्वत बड़े होते हैं। तो माना जाता है कि 300 मीटर से ऊंचे जब ये जाते हैं तो पहाड़ बनते हैं। 300 मीटर से जब ऊंचाई इनकी ज्यादा होती है तो ये पर्वत की श्रेणी में आते हैं। पहली चीज हो गई। और आमतौर पे ये पर्वत क्या होते हैं, ये समूह में होते हैं, कई समूह मिलकर के एक लंबी दूरी बनाते हैं। तो अगर कोई पूछे पर्वत क्या है तो आपका जवाब होगा कि 300 मीटर से ऊपर की अगर पहाड़ी है तो उसको हम पर्वत की संज्ञा दे सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि पर्वत आमतौर पे तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो उत्पत्ति है उनके जनरेट के हिसाब से 4 प्रकार के पर्वत माने जाते हैं। कौन कौन होते हैं, पहले हिंदी में बताते हैं फिर इंग्लिश में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आ गया ब्लॉक पर्वत, दूसरा आ गया अवशिष्ट पर्वत, तीसरा संचित पर्वत और चौथा वलित पर्वत। ये हिंदी नेम है, हिंदी नेम। पहला ब्लॉक पर्वत, दूसरा अवशिष्ट पर्वत, तीसरा आपका संचित पर्वत और चौथा हो गया वलित पर्वत, है ना। इसको कैसे याद कर सकते हैं, 4 के चारों हिंदी अगर याद कर रहे हैं तो हिंदी में बता रहे हैं। देखिए, ब्लॉक है तो ब्लॉक कल्पना कीजिए आपके शहर में आमतौर पे क्या होता है, हम लोग किसी न किसी ब्लॉक के निवासी होते हैं। शहर होता है, शहर जिला हो गया, जिला में शहर, शहर में तहसील और तहसील में ब्लॉक। तो हम सब लोग किसी न किसी ब्लॉक के निवासी हैं। तो एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में ढेर सारे पूरे शहर के लोग क्या करते हैं, घर के अवशिष्ट पदार्थों को, अवशिष्ट मतलब जो फेंका जाने वाला पदार्थ है। तो कल्पना कीजिए एक ब्लॉक ऐसे है और उस जगह पे शहर के सारे लोग अवशिष्ट पदार्थों को फेंकते हैं। उसके बाद वो जब फेंकते वो क्या होता है, वो एक पदार्थ क्या होते हैं, संचित हो जाते हैं। उस जगह पे संचित होके इकट्ठे हो गए तो लोग क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। वहाँ क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल। तो 4 के चारों नेम आपको इससे याद हो जाएंगे। क्या खेलते हैं, पहला तो आपके किस जगह पे, ब्लॉक पे लोग क्या फेंकते हैं, अवशिष्ट। तो अवशिष्ट पर्वत हो गया। और वो जब अवशिष्ट ढेर सारे फेंके गए तो वो क्या हो गया, सब संचित हुआ और संचित होकर के एक ऊंचा मैदान बन गया जिससे लोग क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल। तो हो गया वलित ब्लॉक पर्वत, दूसरा अवशिष्ट पर्वत, तीसरा संचित पर्वत, चौथा वलित पर्वत। इंग्लिश में अगर आप कहते हैं तो इंग्लिश में ये देखिए, सबसे पहले क्या लिखा, ब्लॉक, दूसरा क्या हो गया, रेजिडुअल माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन। तो ये कर लीजिए, ब्लॉक के हिसाब से जब रेजिडेंस बनाते हैं रेजिडुअल, तो रेजिडुअल में रेजी करके रेजिडेंस कर लीजिए। यानी जब लोग रेजिडेंस बनाते हैं तो उस पे ब्लॉक नंबर लिख दिया जाता है। आपने देखा होगा
बड़े बड़े शहरों में जो आवास विकास की सोसाइटी होती हैं उसमें ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, ऐसे तमाम ब्लॉक होते हैं। तो आप कर सकते हैं, रेजिडेंस जब बनते हैं तो उनको ब्लॉक वाइज बांट दिया जाता है। तो ब्लॉक माउंटेन, रेजिडेंस तो रेजिडुअल माउंटेन, और उसके बाद क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड माउंटेन, फिर फोल्ड माउंटेन। तो लोग क्या करते हैं, अब अपने इस रेजिडेंस में लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, ढेर सारा संपत्ति एक्यूमुलेट करते हैं, और जब कभी बाहर जाते हैं तो उसको क्या करेंगे, फोल्ड करके लेते जाते हैं, फोल्ड करके ले जाते हैं। तो ब्लॉक वाइज क्या बनाते हैं, ब्लॉक वाइज तो ब्लॉक माउंटेन, क्या बनाते हैं, रेजिडेंशियल तो रेजिडुअल माउंटेन। फिर उस रेजिडेंस में लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं, सामानों को इकट्ठा करना, तो एक्यूमुलेटेड माउंटेन हो गया। और उसके बाद जब कभी छोड़ के मकान जाना हो तो क्या करते हैं, सारा सामान फोल्ड कर लेते हैं, तो फोल्ड माउंटेन। इस प्रकार से 4 माउंटेन होते हैं। आशा है 4 के चारों माउंटेन आप लोगों को याद हो गया होगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अब हम बात करते हैं पहला ब्लॉक माउंटेन की, यानी ब्लॉक पर्वत कहिए या ब्लॉक माउंटेन कहिए। तो ये क्या होता है, तो होता ये है कि चट्टानों में भ्रंश हो जाता है, भ्रंश मतलब टूट जाती है। जब चट्टानें टूटती हैं तो कुछ चट्टानों के किनारे तो खड़े रहते हैं, लेकिन जो मध्य भाग होता है वो टूट के धंस जाता है। क्या हो जाता है, धंस जाता है, ठीक। तो ऐसे पर्वतों को हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। सीधा मतलब है जिन पर्वतों का मध्य हिस्सा धंसा हुआ हो उसे हम ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। अब ये जो धंसा हुआ हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं रिफ्ट घाटी। धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं, ठीक। ब्लॉक पर्वत क्या है, ब्लॉक पर्वत वो है जिस पर्वत के किनारे खड़े हों और मध्य भाग धंस गया हो, जमीन में धंस गहरा गड्ढा जैसा बना दिया हो, तो इसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और इसके धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी। यही घाटियां होती हैं, किनारे किनारे हम लोग पहाड़ी पे चलते हैं और पता चला इधर देखो तो बड़ी गहरी गहरी घाटियां, तो उसको हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, पहला तो है विंध्याचल और सतपुड़ा, ये भारत में है, विंध्याचल तो यूपी में है, सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां जो होती हैं ये भारत में, ये किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का। दूसरा साल्ट रेंज, ये पाकिस्तान में है, साल्ट रेंज ये भी ब्लॉक का एग्जाम्पल है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट ये भी ब्लॉक माउंटेन है। और एक है फ्रांस का वास्जेस। अब आप याद कर सकते हैं, देखिए ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल कौन है, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि विंध्याचल गए घूमने, वहां पे क्या सत्तू और पूरी ले गए, ठीक। तो विंध्याचल में सत्तू और पूरी ले गए और फिर वहां पे जाके हम लोगों ने क्या बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया। क्या ब्लॉक बना लिया कि अपना एक निश्चित जगह से जो लोग आकर के एक जगह इकट्ठे हो गए तो वो ब्लॉक हो गया। तो इस तरीके से ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं अपने भारत का। पाकिस्तान में साल्ट रेंज कहलाता है, वह भी एक पहाड़ी है। और फ्रांस में वास्जेस
ये हो गया। और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, आशा है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आमतौर पे इंडिया का कभी कभी पूछा जाता है, इंडिया के बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट मतलब धंसा हुआ हिस्सा, विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। जॉर्डन नदी, एक देश है जॉर्डन, वहां पे एक नदी पाई जाती है, उसको कहते हैं डेड सी, मृत नदी, डेथ सी, तो डेड सी। अब तो जॉर्डन की आपको ये याद रखना है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, रिफ्ट मतलब जो मध्य भाग धंसा हुआ है, वो कहाँ है? जॉर्डन नदी की घाटी में। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये भी आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से हम इस ब्लॉक माउंटेन के बताएंगे। ब्लॉक माउंटेन क्या है? किनारे किनारे पहाड़ी खड़ी रहेंगी, बीच का हिस्सा धंस जाता है, और बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं भारत की, पाकिस्तान में साइड रेंज है, और वहाँ जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, और वासजेस एक घाटी है, पहाड़ है, पर्वत फ्रांस में है। लेकिन रिफ्ट घाटी, विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी लगभग 4800 किलोमीटर लंबी है, ये जॉर्डन नदी का घाटी है। तो ये हो गया ब्लॉक माउंटेन। अब हम दूसरा बात करते हैं रेजिडुअल माउंटेन का। ये रेजिडुअल माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत, ये अवशिष्ट पर्वत कैसे बनते हैं? तो अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण, जो चट्टानें होती हैं, इनके अपरदन से, यानी कि ये किसी कारणवश उड़ के, ढो के, किसी वजह से कहीं से ये आके सब इकट्ठी हो जाती हैं। कौन? चट्टान इकट्ठी होती जाती हैं, और इसी को ही अवशिष्ट कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत यानी चट्टानों के अपरदन का मतलब है चट्टान एक जगह से सरक करके, फिसल करके किसी वजह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। आमतौर पे क्या होता है, क्योंकि जैसे पहाड़ है, ऊंचाई पे ढलान है, तो ईंटें, पत्थर, मिट्टी, बालू वहाँ करके सब हवा के माध्यम से, या बारिश हो रही है, बारिश के माध्यम से लुढ़क करके दूसरी जगह कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये बन गया अवशिष्ट या रेजिडुअल माउंटेन। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल नीलगिरी, अपने भारत का एग्जाम्पल है नीलगिरी, पारसनाथ और राजमहल की पहाड़ियां, ये तीनों भारत की हैं। अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल हैं। ध्यान से देखिएगा, ये चीजें याद हो सकती हैं, है ना। नीलगिरी देखिए ऐसे है, राजमहल की पहाड़ियां, तो राजमहल यानी राजा लोग महल बनवाते थे पहाड़ियों के पास, उसमें कीमती नील और पारस पत्थर रखते थे, ठीक। लेकिन समय के साथ जब राजाओं का अस्तित्व खत्म हो गया, तो सब के सब क्या हो गए? पहाड़ियां अवशिष्ट हो गई। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा है कि चीजों को याद करने के लिए कोई ना कोई स्टोरी बनानी ही चाहिए। अगर स्टोरी आपने बनाने की हैबिट डाल ली तो 80% काम हो जाता है, यानी कि अधिकतर चीजें आपको याद हो जाती हैं। अब हमने राजमहल की पहाड़ियां तो कर लिया, राजमहल का निर्माण पहाड़ियों में करते थे, उसमें क्या डालते थे? उसमें नीलगिरी तो नीलम कर लीजिए, और पारसनाथ, तो ये कीमती सामान जो है, कीमती पत्थर, कीमती धातु अपने राजमहल में लगवाते थे। लेकिन राजाओं का अस्तित्व खत्म हो गया, तो अब पूरे महल क्या हो गए? अवशिष्ट हो गए। तो अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल नीलगिरी और पारसनाथ,
तीसरा राजमहल की पहाड़ियाँ, ये 3 की 3 भारत की हैं इसकी। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये भी आपको याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे संचित पर्वत और वलित पर्वत की। हैं संचित पर्वत यानी एक्युमुलेटेड माउंटेन। एक्युमुलेटेड माउंटेन क्या होता है? तो ये माउंटेन बनता कैसे है? यानी सरफेस पे, यानी मैदान पे आप क्या आ जाए, बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, लावा, पृथ्वी के ज्वालामुखी के लावा भी बह करके आ करके अगर सब इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं? संचित पर्वत या एक्युमुलेटेड माउंटेन कहते हैं। यानी मिट्टी, पत्थर, कंकड़, लावा, ये सब बालू सब इकट्ठे होकर के पहाड़ बना लेते हैं, पर्वत बड़े बड़े बना लेते हैं, तो इनको कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यह है कि रेगिस्तानों में जो बनते हैं, क्या बनते हैं? बालू के बड़े बड़े स्तूप बन जाते हैं, बड़े बड़े स्तूप इसके एग्जाम्पल है। संचित पर्वत या एक्युमुलेटेड माउंटेन के एग्जाम्पल है। ठीक, तो आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। एक्युमुलेटेड माउंटेन, बालू, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, लावा ये सब इकट्ठे हो गए और बड़ा बड़ा पर्वत बना लिए। तो क्या एग्जाम्पल है? रेगिस्तान के बनने वाले बालू के स्तूप। अब बात कर रहे हैं फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत। वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? दरअसल क्या होता है, पृथ्वी के अंदर आंतरिक शक्तियों, पृथ्वी के अंदर जब उथल पुथल होती है तो उसकी ताकत से, एनर्जी से चट्टानें जो है क्या होती है, थोड़ी सी ऐंठ जाती है ना। तो पृथ्वी के अंदर से जब ऐंठन होती है तो ये पहाड़ पे लहरें बन जाती हैं। लहरें समझ रहे होंगे, जैसे ऐसे फोल्ड आकृतियां बन जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इन पहाड़ों पे ढेर सारे ऐसे असंख्य लहरों के स्पॉट मिलते हैं और इसी कारण से इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं या वलित पर्वत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कई है। अपना हिमालय ये भी फोल्ड माउंटेन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है अपने इंडिया का। बाकी आल्प्स और एंडीज, यूराल, ये सब यूरोप के पहाड़ पर्वत हैं। यूराल, एंडीज, हाँ, आल्प्स अमेरिकन पर्वत है, लेकिन हिमालय भारत का है। तो ये जो है पर्वत किसके एग्जाम्पल हैं? वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। तो प्यारे बच्चों, आशा है 4 प्रकार के पर्वतों के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और जो याद करने वाली चीजें हैं उसको याद कराया। कुछ चीजें जानकारी में बस सुन के ही आ जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।